तो सर थैंक यू सो मच, उसके बावजूद भी हमारे साथ यहाँ पर बने रहने के लिए, आइडियाज ऑफ इंडिया में आने के लिए। मोस्ट वेलकम। विकास सर, लाइफ में ना प्रेशर बहुत है, मेरे ऊपर भी प्रेशर है। मेरे ऊपर प्रेशर इस बात का है सर कि जितने व्यूज आपके वीडियोस पर आते हैं, कम से कम उतना ही ट्रेंडिंग ये सेशन भी बने। तो सर, लेकिन आप आईएएस एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हैं, वो कितना बड़ा प्रेशर है? क्योंकि बच्चों का भविष्य तो आपके हाथ में है ही, पर वो आईएएस के हैं, तो देश का भविष्य भी इनके हाथ में है। वो कितना बड़ा प्रेशर है? मतलब मेरा ख्याल ये है कि खुद को इतना सीरियस लेना नहीं चाहिए। मैं किसी का फ्यूचर बनाता हूँ, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है अगर मैं ऐसा सोच लूँ तो। मैं तो पढ़ाता हूँ, उनमें से जिन बच्चों में मेहनत करने का जज्बा हो, इंटेलिजेंस का ठीक लेवल हो, मेहनत करते हैं, थोड़ा किस्मत का मामला भी होता है, तो वो आईएएस बन जाते हैं। लेकिन ये गलतफहमी मुझे एकदम नहीं है कि मैं देश का भविष्य बना रहा हूँ या मैं बच्चों को आईएएस बनाता हूँ। वो खुद बनते हैं, मैं तो सिर्फ इनेबलिंग तरीके से कुछ हेल्प उनकी करता हूँ, इतना ही है बस। और प्रेशर तो है ही, आप जो भी काम करते हैं आप पर प्रेशर है कि व्यूज़ अच्छे आएँ, मुझ पर प्रेशर है कि बच्चे जिस उम्मीद से मेरे पास आए हैं उन्हें वो ज़रूर मिल जाए, तो वो हम हैंडल करते हैं, डेफिनेटली कर लेते हैं। विकास सर, इस प्रेशर में पेरेंट्स का कितना प्रेशर है? क्योंकि लोग बच्चों पर प्रेशर की बात करते हैं, मैंने आपके ऊपर प्रेशर की बात कर ली। क्या आपको लगता है कि ये जो आईएएस की जो कोचिंग होती है, उसमें कम से कम एक दिन, शायद लास्ट डे हो, पेरेंट्स की भी कोचिंग होनी चाहिए कि भाई इतने प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, कम से कम रिजल्ट के बाद कैसे हैंडल करना है? मेरे ख्याल से पेरेंट्स की कोचिंग तो उसी दिन होनी चाहिए जब वो पेरेंट्स बनते हैं, और हमारे देश में बच्चों की कोचिंग से ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स की कोचिंग करना। मैं भी एक पेरेंट हूँ और मैं भी इस बात को समझता हूँ। एक अजीब सा भय बच्चों के मन में रहता है। उनको, मैंने कई बच्चों को देखा, एक जिक्र करूँगा आज एक एग्जाम्पल का भी। जैसे मैं हल्का जिक्र करता हूँ फिर वापस आता हूँ। मुझसे कई लोगों ने पूछा कि इतने विद्यार्थियों को पढ़ाने के बाद ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अच्छा अनुभव कौन सा रहा। मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है, आज से करीब 15-17 साल पहले का। एक लड़की मुझसे मिलने आई जिसकी उम्र रही होगी करीब 21-22 साल उस समय, और उसने रोते हुए मुझसे एक बात कही कि मैं गांव में थी, कस्बे में, गांव में कहीं, और वहां मेरे साथ रेप हुआ। और जिस तरह से उसने डिस्क्राइब किया, बहुत ही घबराने वाली बात थी। तो मैंने कहा फिर आपने पुलिस कंप्लेंट तो की होगी, पेरेंट्स से बात की होगी। उसने कहा मैं दुनिया में ये बात किसी से भी डिस्कस कर सकती हूँ, आपसे कर सकती हूँ, अपने पेरेंट्स को नहीं बोल सकती। क्योंकि जब मैं छोटी थी कुछ रिश्तेदारों ने ऐसी हरकतें की थी, और मैंने जब अपनी माँ को बोला तो मेरी माँ ने मुझे डांट के भगा दिया। और उस लड़की के मन में एक ही सपना था, बोले मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मैं जिंदगी जी लूंगी, मेरा मन करता है कि मैं पुलिस बनूं और कम से कम अपने इलाके में किसी और बच्ची के साथ ये ना होने दूं। और मेरी ज़िंदगी का सबसे सेटिस्फाइंग समय वो था जब 3-4 साल की मेहनत के बाद वो लड़की आईपीएस बनी। अभी वो आईपीएस है। अब क्योंकि ये एग्जाम्पल मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, थोड़ा बियर करना पड़ेगा आपको। अब ये एग्जाम्पल क्योंकि बहुत पर्सनल है तो मैं नाम तो रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि उसने अपना वायदा निभाया और वो जहाँ है बहुत सारी बच्चियों की हेल्प कर पा रही है। तो मुझे चिंता इस बात से होती है, अगर कोई अपने पेरेंट्स से ये बात भी नहीं कर पा रहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो सीखने की ज़रूरत इस बच्चे को है या पेरेंट्स को है?